Hey everyone, I hope you all are doing good. So let's discuss about space diplomacy. So firstly, space diplomacy होती क्या है? So ये एक आर्ट है या प्रैक्टिस है of using space in order to conduct the international relations and also for furthering national interest. सो ग्लोबल पावर्स के कंपटीशन और कोऑपरेशन के लिए एक न्यू एरेना जो है एमर्ज हुआ है एंड ये है स्पेस. सो इससे क्या होता है कि जो ग्लोबल पावर्स हैं वो compete करते हैं एंड इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश सुप्रीमेसी. एंड स्पेस टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ बीइंग हाईली कॉम्प्लेक्स. इट गिव्स एनी नेशन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन स्टेटस एंड प्रोजेक्ट्स इट्स सॉफ्ट पावर. सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के. दे आर international recognition and then status, and it also enhances the soft power. So if we talk about space as a tool in Indian foreign policy, तो यहाँ पे तीन major important points जो हैं they are furthering the neighborhood policy, neighborhood first policy, and South Asian satellite जो है it is in line with India's neighborhood first policy. Then second one is enhancing soft power of India. सो इंडिया का जो इसरो है इट प्रोवाइड्स अ चीपर ऑल्टरनेटिव टू डेवलपिंग नेशंस फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट्स कंपेयर टू द अमेरिकन और यूरोपियन काउंटर पार्ट्स, दस ब्रिंगिंग देम क्लोजर टू इंडिया. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली ब्राज़ील की जो अमेजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च की गई थी थ्रू इसरो, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस. देन न्यू एरिया ऑफ कॉपरेशन. स्पेस जो है एक न्यू एरिया ऑफ कॉपरेशन ओपन करता है बिटवीन इंडिया एंड अदर स्टेट्स विच वुड फर्दर एनहांस बायलेटरल रिलेशंस विद दोज कंट्रीज. सो ऑब्वियसली बायलेटरल रिलेशंस जो हैं अच्छे हो जाते हैं इफ़ एनी टू कंट्रीज आर वर्किंग इन टर्म्स ऑफ स्पेस प्रोग्राम्स. So these are how India is using the space as a tool in India's foreign policy. Now, concerns associated with space diplomacy. So there are three major concerns. First one is lack of legal agreements. So space एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ही कम इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो है एग्जिस्ट करती हैं फॉर पीसफुल यूज़. एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स works to promote peaceful use of outer space, but there are no binding agreements like NPT or CTBT in order to prevent the weaponization of space. So nuclear programs को लेके जैसे non proliferation treaty है, comprehensive test ban treaty है, तो इस तरीके से जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स है ये प्रमोट करता है पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, लेकिन कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज इट लैक्स लीगल एग्रीमेंट्स. सेकेंड वन इज परपेचुएट्स ग्लोबल इनइक्वालिटी बिटवीन नेशंस. सो इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेस देन बहुत कम नेशंस है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी जिनके पास है, एंड दिस इज़ वाई इट मेक्स अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस dependent on developed nations to make use of space. Obviously जितनी भी underdeveloped countries हैं rarely any of them is having any space technology, and जितनी भी developed nations है USA, Russia, China, then Japan, these are the countries like United Kingdom as well. So these are countries which are having their own space technology. Now third one is space weaponization. This is another major concern. So weaponization of space जो होती है इससे ये एक नया टूल बन सकता है इन द हैंड्स ऑफ नेशन इन द फ्यूचर एज अ पार्ट ऑफ द स्पेस डिप्लोमेसी. तो स्पेस वेपन्स जो है इट कुड प्रूव टू बी 100 times मोर lethal than the current weapons, and they have the potential to wipe out humanity. So these are the three major concerns. And so if we talk about India's initiatives in space diplomacy, तो recently as a part of its space diplomacy India ने जो है it will set up 5 ground stations and more than 500 terminals in 5 neighboring countries. ये 5 neighboring countries कौन कौन से हैं? भूटान, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेस डिप्लोमेसी. एंड अगर हम बात करें इंडिया के स्पेस मिशंस की, तो इंडिया ने चंद्रयान 1 के लिए नासा के साथ कोलैबोरेट किया था, एंड इंडिया ने इस तरीके से जो है कोलैबोरेट करके मून पे जो है वाटर फाइंड किया था. सो दिस वाज वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल मिशंस ऑफ इंडिया. एंड अगर हम बात करें नेविक की, तो इट इज़ नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन. ये एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, एंड इट वर्क्स थ्रू 7 eyes in the sky.
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में। सो इट इज़ मेनली डिज़ाइन टू प्रोवाइड पोजीशन इंफॉर्मेशन इन इंडिया एंड इट इज़ 1500 किलोमीटर अराउंड द इंडियन मेनलैंड। So here you can see in the picture it covers India and up to 1500 kilometer beyond its borders. Okay, so this is one of the very important one. And then talking about NISAR, तो NISAR जो है it is ISRO space mission with NASA, and here you can see it is a joint earth observing mission between NASA and ISRO. So इसका goal है in order to make measurements of the causes and consequences of land surface changes using advanced radar imaging. Now if we talk about another important mission, then it is Gsat-9. Gsat-9 जो है it is a geostationary communication satellite and it was released by India. So its primary objective is to provide various communication applications in KU band with coverage over South Asian countries. एंड यहाँ पे जो KU बैंड जो टर्म यूज़ हुई है इट इज़ मेनली द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहाँ पे कि माइक्रोवेव रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं फ्रॉम 12 to 18 गीगाहर्ट्ज़, इसको हम कहते हैं KU बैंड। सो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं KU बैंड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ बिटवीन 12 and 18 गीगाहर्ट्ज़। एंड फाइनली टॉकिंग अबाउट इंडिया स्पेस डायलॉग विथ जापान, सो हियर यू कैन सी 2019 में ये डायलॉग हुई थी। सो इट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड इट वॉज रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन दी रेस्पेक्टिव स्पेस पॉलिसीज। सो दोनों कंट्रीज़ की एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की ये डायलॉग थी। So these are some of the important aspects of India space diplomacy and this is all about this video. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। So thank you so much for watching.